One question next. The present age of a man is 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years hence the man's age will be 10 years more than twice the age. ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਮੈਨ। ਇੱਕ ਮੈਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਜੇ ਦੀ ਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਏਜ ਐਕਸ ਹੈ, ठीक है, मैं लेट कर लिया एक्स है। इज 3 ईयर्स मोर, हूँ इज आ गया, जिथे इज आ गया इज इक्वल टू पाओ द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज तो इज इक्वल टू पाता 3 ईयर मोर, 3 ईयर मोर यानी कि +3 है। फिर देन कितना 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन यानी कि 3 टाइम्स हूँ मल्टीप्लाई हो रहा है एज सन दी कितनी भी एज होगी, मैं वाई मान लवा तो यह साड़ी इक्वेशन बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू 3 + 3y। पहली इक्वेशन है। दूसरा क्या है, 3 ईयर्स हैंस, 3 साल पहला, नहीं 3 साल बाद, सॉरी हैंस का मतलब बाद होंगे है, तो 3 साल बाद मैनस एज विल बी 10 ईयर्स मोर, कि 3 साल बाद पहला एज कितनी होएगी, 3 साल बाद मैन की एज x + 3 हो जाएगी पहला तो। फिर क्या, द मैनस एज विल, जिथे विल आ गया इक्वल टू पाओ एज आ जाए, वॉज आ जाए, विल आ जाए, यह कुछ है इज वॉज विल, जिदा ही है आ जान किसी भी जगह उत्थे असी इक्वल टू पा देना है, या आ जाए एक्सीड, एक्सीड मैं हूँ स्पैलिंग लिख नहीं पाया, दोबारा लिख देना EXCEED, एक्सीड आ जाए, या कि कहते हैं लोअर आ जाए, ठीक है, एक्सीड लोअर या मिनीमाइज, कुछ भी ਇਹੋ वर्ड्स आ जाए ना कि वध रहा घट रहा है, लैस एक्सीड या लैस इदा दे आ जाए, इज वॉज विल, वो जिथे वर्ड आ जाए उत्थे इक्वल्स टू पा दो। हुण इन्होंने की किया 3 ईयर्स हैंस, 3 साल बाद, तो x + 3 द मैनस एज सी x + 3, तो x + 3 लिखा, विल की जगह इज इक्वल्स टू बी 10 ईयर्स मोर, 10 ईयर्स मोर यानी +10। फिर की लिखा ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस एज ऑफ हिज सन। यह साढ़े 2 इक्वेशन बन गई। हुण एज पता करनी है, कर सकते हैं, एक्स इतने भी दिता है, एक्स उत्थे भी दिता है, यही एक्स की वैल्यू उत्थे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा डायरैक्ट, है ना जी। वही हम करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, यह एक सी, यह दूसरी इक्वेशन है, यह एक्स इज इक्वल टू 3y + 3 है, यह सारा 3y + 3 यदी जगह लिख दो, तो 3y + 3, फिर एवला +3 10y + 2y। हुण यह चीज़ दसती है जो, फिर 2y नूं असीं दूसरी साइड लैके गए इक्वल्स टू तो, है ना, यह 3y सीगा, यह 2y है, दोनों को इकट्ठे करना है, तो 2y नूं इधरों उधर भेजना पैना, उधर किदा भेजना, इक्वल टू तो पार करा के, इक्वल टू तो पार करावांगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इतने प्लस का उत्थे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3y - 2y कि ऐसी 10 है वह +6 का, +6 भी उधर भेजांगे, +6 उधर जाएगा कि बन जाएगा -6, तो 10 - 6 y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा डायरैक्टली। हूँ इतने y की वैल्यू पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 3, y + 3 सी, y की जगह 4 पुट किया, 4 3 = 12, 12 + 3 15, तो x की वैल्यू 15, y 4, x 15, यह तुहाडे आ जाते हैं आंसर। वेरीफिकेशन कर लो अगर तुहानू लग रहा आंसर करैक्ट है कि नहीं है। वेरीफिकेशन इतने हम मैं लिखी हुई है, बार बार उस स्टैप तुहानू समझा नहीं सकता क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है, पेपर 'च लिखने की लोड़ भी नहीं है, बस तुहाडी अंडरस्टैंडिंग लिए है। यह मैं तां लिखा भी, तुसीं इत्थों देख सकते हो कि आंसर करैक्ट है, दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। हम नैक्सट क्वेश्चन अगर असीं देखिए, थर्ड क्वेश्चन की कह रहे हैं, 5 ईयर्स अगो का मतलब होंगे पहला, आ मैन की गल की, मैन नूं असीं एक्स लेट कर लिया, तो 5 साल पहला 5 ईयर्स अगो, तो -5 मैन वॉज आ गया ना, जिथे सीधा ही वॉज आ गया, इक्वल टू लिखो 7 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन, 7 टाइम्स ਉਹਦੇ सन ਦੇ जिन्ना ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ सन ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ y है, तो यह चीज़ बन गई साढ़े, ठीक है। पर गल कदों की कही है उन्होंने, 5 साल पहला की, तो 5 साल पहला ਉਹਦਾ सन भी 5 साल घट ही होएगा हजे तो एक्स जो है हजे की एज है, वाई भी हजे की एज है, मैन की है सन की, तो 5 साल पहला मैन वॉज की जगह इक्वल टू पाया 7 टाइम्स, तो 7 मल्टीप्लाई पे एज ओल्ड एज ए सन, तो वो सन जी नहीं, तो y - 5 अगे, वाइल 5 ईयर्स हैंस यानी कि अगे, तो x + 5 हो जाएगा। द मैन विल बी आ गया, विल आ गया ना, इक्वल टू लगाओ
थ्री टाइम्स लिखिया तो 3 कितना ओल्ड एज इज सन, ओल्ड एज इज सन वही सेम, सन की एज कितनी है वाई, हुण +5 हो जाएगी क्योंकि 5 साल अगे की गल कर रहे हैं, प्रेजेंट एज पता करनी है। दोनों इक्वेशंस ने लिखो, इन्हों एलिमिनेट करो, आंसर कढो, कुछ नहीं है होर इस मैन एक्स मान लिया, सन नू वाई मान लिया, एक इक्वेशन x-5 वाली, दूसरी x+5 वाली, सेम इक्वेशन लिख दी। दो तरीके नाल मैं इत्थे सॉल्व किया होया, दोनों च जिहड़ा मर्जी तरीका तुसीं कर सकते हो। पहला तरीका की किया है कि मैं इक्वेशन नू सॉल्व किया, पहला की किया मैनू जिवें x-5 उन्होंने किया 7y - 7 5 35, तो इक्वेशन खोली 7y - 35। हुण की किया एक्स वाई कट्ठे रख ले, जिहड़े नंबर है कट्ठे रख ले, तो x - 7y -35 सी, -5 उधर है, +5 बन गया, तो -35 + 5 -30, ठीक है। हुण दैन दूसरी इक्वेशन की सी x+5 वाली, की सी x+5 = 3y + 5, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3y का 3y, 3 ते 15, 3 ते 5 15, तो x+5 = 3y + 15, 3y ਨੂੰ दूसरी साइड लैके आओ, 5 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, तो x - 3y = -5 + 15 -10, सॉरी -5 + 10 है, मैं गलत बोलता, -5 + 10 सीगा है ना, तो 15 - 5 तो 10 आ जाएगा प्लस का, तो इस करके इतने x - 3y = 10 आ रहा है। फोर्थ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन साढ़े तो हैं, दोनों च x तो x ने, जिदा ही दोनों च x आ जाए असी की करते हैं, दोनों माइनस करा सकते हैं, तो इतने माइनस करा दो, वड्डी वाली टर्म कि है क्योंकि 10 है, उत्थे -30 है, तो 10 वाली वड्डी ऑफकोर्स, तो उन्होंने ऊपर लिखिया, छोटी वाली नीचे, माइनस कराओगे x - x 0, -3y + 7y, -3 + 7, तो +7 वड्डा होंगे तो +4y आंसर आएगा, तो 10 + 30 40 हो गया, तो 4y = 40, y की वैल्यू करेगी 4 डिवाइड करा 40/4 10, y की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू पता करनी कितना करेंगे, इक्वेशन च पुट कर दो, मैं इसी इक्वेशन च पुट करता, सब तो सौखी लग रही थी, तो x - 3y = 10 है, y की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 10 पुट कर दो, 3 10 30, x - 30 = 10, 10 + 30 x = 40 बन गया, तो x तो y दोनों साढ़े निकल जाते हैं इस तरह। हूँ जिदा ही x तो y दोनों निकल गए, x तो y दोनों निकलते ही आप की कह सकते हैं कि अपना आंसर आ गया कि एक एज इन्नी है, एक एज इन्नी हैगी है। हूँ इसनों करन दा एक दूसरा तरीका सीगा, वो तरीका की सीगा कि सेम x इत्थे असीं इत्थे की कीता, इत्थे x - 7y = -30 करता ना, यदी जगह -7y नूं उत्थे कर दो, ताकि बन जाएगा x = 7y - 30, तो यही सारी वैल्यू दूसरी इक्वेशन च पुट कर दो, जो है इक्वेशन सी x+5 3y + 15, इस च पुट कर दो, जो x की जगह 7y - 30 लिखता, +5 3y + 15 लिखता। हुण y एडजस्ट कर लो, तो कॉन्सटेंट एडजस्ट कर लो, y की वैल्यू निकल जाएगी, तो यह इक्वेशन सी 7y - 25 = 3y + 15, 3y नूं इस साइड लैके आए हैं, तो 7y - 3y, तो -25 उधर गया, तो +25, तो 7 - 3 4, 25 + 15 40, 4 नूं डिवाइड करावांगे, y की वैल्यू दोबारा 10 आ रही है, सेम टू सेम वही y की वैल्यू दोबारा पुट की, सेम आंसर आ जाएगा x की 40, तो दोनों वाली आंसर यही आएगा। दोनों वेज दस दो मैं तुहानूं करन दे इसनूं। फिर नैक्सट अपना है फादर एज डॉटर एज, ਇਹ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए की है फादर एज डॉटर एज वाला। उन्हें इतने लिखे द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज डॉटर इज x ईयर्स, कि एक फादर है उसकी एज तो उसकी डॉटर की एज x ईयर तो y ईयर है, मतलब कि फादर की x है, डॉटर की y एज हैगी है। 3 ईयर्स हैंस 3 साल बाद, 3 ईयर्स हैंस 3 साल बाद, यानी x+3 हो जाएगा, y+3 हो जाएगा। फादर विल बी, फादर की गल कर रहे यानी x+3 की गल कर रहे हैं, विल यानी कि इक्वल टू, सीधा सीधा मैं लिख के दिखा रहा हूँ तुहानूं इत्थे, ठीक है। 3 ईयर्स हैंस, 3 ईयर्स हैंस यानी कि x+3 विल इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नाल एज ओल्ड एज इज डॉटर, डॉटर दे डॉटर मैं y मन्नी है तो 3 साल बाद y+3 हो जाएगी। 7 ईयर्स अगो 7 साल पहला की गल कर रहा हूँ, x - 7 ही वॉज 7, ही वॉज अगर वॉज दे इक्वल हो 7 टाइम्स 7 लगाओ मल्टीप्लाई एज ओल्ड एज हिज डॉटर, ठीक है। 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। हुण अगर यह क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम कुछ इसी तरह का क्वेश्चन ही है, सेम टू सेम ही कह सकते हैं असी कि इतने 5 साल कहे थे, 5 जगह इतने 7 साल करता,
तो इत्थे 5 साल घटाए हुए थे, इत्थे 3 साल वधाए ने तो 7 साल घटाए। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हें दस देना कितना करना है भाई, पूरा इत्थे देख लो ताकि तुम्हें ये दिक्कत ना आए कोई, ठीक है। फादर एज एक्स, डॉटर एज वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन असी दोनों इक्वेशन लिखनी है, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 या एक्स माइनस 7 7y माइनस 7, ठीक है। हुण जस्ट 3 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करो 3y तो 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ कितना 9, 3y प्लस 9 तो उस तो बाद की होएगा, उस तो बाद असी जस्ट एक्स तो वाई वाले इकट्ठे रख सकते हैं, साड़ी मर्जी है। हुण देखो दोनों दे विच ना एक्स एक्स अवेलेबल है, साड़ी मर्जी है, असी दोनों इक्वेशन ਨੂੰ सॉल्व करके इस तरह कट भी कर सकते हैं माइनस करा के, या एक की वैल्यू दूसरे च पुट भी कर सकते हैं, साढ़े उत्ते है डिपेंड। हुण मैं इस ते पुट ही किया कि पहली इक्वेशन सी, पहली इक्वेशन तो एक्स की वैल्यू कड्डी कि एक्स प्लस 3 है इज इक्वल टू 3y प्लस 9 है, प्लस 3 ਨੂੰ उत्ते कराया माइनस 3, 3y प्लस 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, तो 3y प्लस 6 हो गया। एक्स की वैल्यू 3y प्लस 6 है, वो इस इक्वेशन च पुट कर देनी एक्स माइनस 7 ਦੇ ਵਿੱਚ, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 ਸੀਗਾ, पहला मल्टीप्लाई करता है 7y ना मल्टीप्लाई कर 7y तो 7 7 से 49 तो माइनस 49 है ना, ठीक है। हुण इसनों किस तरह एक्स की वैल्यू की है 3y प्लस 6 है, तो 3y प्लस 6 माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49 इन्ना आ गया। हुण की करना कॉन्सटेंट वाले सारे मतलब कि जोड़े नंबर ने उन्होंने एक साइड कर दो, दूसरे दूसरी साइड। इतने सीगा 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 क्यों होता है -1, तो -1 लिखता, 3y उदा ही, 7y भी उदा ही, 49 भी उदा ही। हुण इनू मैं 49 इतने लिया, 3y ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ, 49 माइनस दिया सी इधर आया प्लस का बन गया, तो 49 माइनस 1 48, तो तेरा 7y सी, 3y प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस 7y माइनस 3y 4y, तो 48 इज इक्वल टू 4y, 4 ਨੂੰ डिवाइड करावांगे तो 48/4 तो कटिंग होएगी तो आ जाएगा 12, तो y की वैल्यू 12 आ जाती हैगी है, y की वैल्यू 12 आ गई है, वही असी पुट कर दी है इस इक्वेशन च पुट कर दी, सौखी जी लग रही है। 12 पुट करके 12 × 3 12 3 का कितना होता है भाई 36, 36 प्लस 6 यानी कि 42, आई गेस 42 आंसर होना चाहिए। वही देखो सेम चीज़ है, 3y प्लस 6 थी, y की वैल्यू 12 पुट की, 12 3 36, 36 प्लस 6 42, तो x की वैल्यू 42 आ जाएगी। वेरीफिकेशन तो पहले दस चुका, तुम आप ही कर लो, इतने लिखी हुई है देख भी सकते हो, 45 45 आ रहा है, 35 35 आ रहा है, यानी कि यह करेक्ट है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर अगला टाइप साडा शुरू हो जाएगा। अगला टाइप किहड़ा है सम ऑफ डिजिट वाला है वै, सम ऑफ डिजिट्स वाले जो क्वेश्चनस ने वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ने, कई बार आ जाते होंगे ने। तो इतने इस कॉपी के दो ही कराए हुए ने मैं, एक जिमें कि टोटल 7 ने, एक कह रहा क्वेश्चन तो एक ए क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन हो पाए ने, अगला क्वेश्चन दूसरी कॉपी च नहीं, लेकिन वो करवाने हैं। पहला हम 5th टाइप देखते हैं, 5th टाइप का 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th टाइप का 5th क्वेश्चन किहड़ा हैगा वै, हाँ ए रहा 5th टाइप का 5th क्वेश्चन इतने लिखा 6 ईयर्स हैंस, हैंस यानी कि प्लस, तो प्लस कर दो 6 दोनों की एज जिदी भी एज है, मैन की एज दसी है तो सन की एज दसी है, हर बारी मैन तो सन ही आ रहे हैं, ठीक है। मैन x प्लस 3 हो जाएगा, सन भी y प्लस 3 हो जाएगा। 6 ईयर्स देगा है तो x प्लस 6 y प्लस 6, अ मैनस एज विल बी 3 टाइम्स, ठीक है। मैनस एज, चलो मैं लिख देवा, एक मिनट सॉरी, 6 ईयर्स हैंस, पहला तो सानू पता है 6 साल बाद क्या होएगा x प्लस 6, ठीक है। मेरे सॉरी राइटिंग सही नहीं आ रही, सॉरी, चलो ठीक है, x प्लस 6 आ गया इक्वल्स टू कि अ मैनस एज विल आ गया इक्वल्स टू पता 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी कि 3 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करना है कि हिज सन्स एज, सन्स कितनी हो जाएगा, सन भी y प्लस 6 हो जाएगा। एंड 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहला की भी गल कर ली, तो 3 साल पहला कि गल के ही वॉज 9 टाइम्स, कि वो 9 टाइम्स सीगा, तो पहला सन की कितनी एक्स माइनस कितना क्या इन्होंने 3 ईयर्स अगो, यानी कि 3 साल पहला की गल की है, ठीक है। ही यानी कि प्यो की गल की है, ही वॉज आ गया तो इक्वल्स टू 9 टाइम्स, तो इतने 9 एज ओल्ड एज ए सन, सन दे जिना, सन भी की कहते हैं y माइनस 3 हो जाएगा। दो इक्वेशन बन गई, जस्ट सॉल्व करना, सेम एक्स है इतने भी एक्स है, वैल्यू पुट करके असी आंसर कट सकते हैं इसका, या कटिंग करके भी कर सकते हैं, यह तुहाडे उत्ते डिपेंड करता है। हम चलो देखिए इसको किस तरह, मैं किस तरह सॉल्व किया, मैंने खुद नहीं याद, ट्राई करके देखते हैं। मैन एज x, सन एज y,
एक इक्वेशन है x+6 वाली, दूसरी x-3। मैं अरेंज करके कट कर ਦਿੱਤੇ ਨੇ। चलो देखते हैं अरेंज कितना मैं x+6 3y ਸੀਗਾ 3y ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 3 6 ਦਾ 18 ਤਾਂ 18 y ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ 6 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ x-3y ਤੇ 18 6 18 ਚੋਂ 6 ਗਏ 12 ਤੇ x-3y ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ। दूसरी इक्वेशन ਨੂੰ अरेंज करो x-3 इज इक्वल्स टू 9 ਨੂੰ y ਨਾਲ ਕੀਤਾ 9y 9 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 27 ठीक है x 9y ਨੂੰ दूसरी साइड -9y ਤੇ -3 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ +3 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 -27 3 -27 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ 27 - 3 ਹੀ ਹੈ। 3 -27 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 27 - 3 ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 7 ਚੋਂ 3 ਗਏ 7 ਚੋਂ 3 ਗਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਤੇ 2 24 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ 27 ਵੱਡਾ ਕਿ 3 27 ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ 27 ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। -24 ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀ x-3y x-9y ਸਿੰਪਲ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਮਤਲਬ x ਦੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ 12 ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ 3 - 4 थर्ड x-3y इज इक्वल टू 12 x-9y इज इक्वल टू -24 साइन चेंज करते माइनस द प्लस x - x कैंसिल हो जाएगा -3y + 9y तो 6y 12 + 24 36 6y इज इक्वल टू 36 6 ਨੂੰ डिवाइड करो 36/6 6 आ गया y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ x - 3 ਇੱਥੇ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x - 3 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ इज इक्वल टू 12 तो x 60 का कितना हो गया 18 x - 18 इज इक्वल टू 12 18 ਨੂੰ दूसरी साइड भेजो प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 12 + 18 12 + 18 करो तो 30 तो x इज इक्वल टू 30 आ जाता है वै दोनों वैल्यू साड़ियाँ आ गई y भी आ गया x भी आ गया तो कन्फर्मेशन नाल करैक्ट भी ने दोनों। हुण साडे 6th टाइप बहुत ही अलग टाइप है वै तुहानूं इत्थे देख के लग रहा होना कितना अजीब जिहा टाइप आ गया सब कुछ बट इन्ना मुश्किल नहीं है अगर तुसीं देखो तो कर सकते हो बहुत ही लाइक ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਬਟ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਕਰੈਕਟ ਬਣਾਓ तो ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਹੈ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਬਣਾਓ ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਡਨ ਹੈ। ਅਗਰ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾਈਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦ ਸਮ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਆਫ ਅ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 8 ਕਿ ਸਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਕ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਉਹ 8 ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ 72 ਹੈ ਤਾਂ 7 + 2 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦ ਸਮ ਆਫ ਡਿਜਿਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 8 ਤਾਂ 72 ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 62 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 62 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। 6 + 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 8 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੈ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ 62 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 17 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 71 ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 8 ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਦ ਫॉर्म ਬਾਈ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਦ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ 18 ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ 62 ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ 62 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਈਏ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਫॉर्म्ड ਬਾय ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਦਾ ਡਿਜਿਟ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਈਏ 26 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਈਏ 12 ਚੋਂ 6 ਗਏ 6 ਤੇ 5 ਚੋਂ 2 ਗਏ 3 36 ਇੱਥੇ 36 ਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 18 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਈਏ ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਈਏ 62 ਸੀ 26 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ 18 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਟ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ x ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ y ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮ ਆਫ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਡਿਜਿਟ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 10x + y ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 62 ਲਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ 62 ਤਾਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਫਸਟ ਡਿਜਿਟ 6 ਹੈ 6 ਨੂੰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦੇ ਤਾਂ 10 × x + y ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਜਿਟ ਤਾਂ 2
तो y की जगह 2 तो 10x की जगह की लिखता 6 तो +2 10 तो 6 मल्टीप्लाई 60 +2 62 तो इदा डायरैक्ट की कहते हैं डायरैक्ट जो असीं 62 लिख देंगे डायरैक्ट नहीं लिखना उसकी एक फॉर्म होंगी है प्रॉपर पिछे जो ए होंगी है 10x + y जिस सानू नहीं पता कि पता 1 तो 7 17 हो की पता कुछ भी हो तो असी x + y की फॉर्म च रखे है 2 डिजिट नंबर में हुण फिर उन्होंने कहा सी रिवर्स भी किते ने डिजिट इत्थे कहता रिवर्स करते हैं जो रिवर्स कर दिते ने गल तो रिवर्स विच की होएगा रिवर्स कर देन तो 10 उत्थे दा उत्थे ही रहेगा जो पिछे वाला डिजिट सी वो अगे आ गया तो अगे वाला पिछे चल गया तो 10y + x इसका बन जाता है ठीक है तो यह साड़ी रिवर्स लिखण की एक टैक्नीक है कि किस तरह रिवर्स लिखते हैं नॉर्मल नंबर को किस तरह लिखते हैं 2 डिजिट पहला बेसिक गल दसी है हुण जो उन्होंने क्वेश्चन च क्या है वो दसदे हैं द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 8 कि सम जो है 2 डिजिट नंबर का हुण 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट ने एक तो x है एक y है तो x + y = कितना है 8 पहली कंडीशन है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 8 फिर क्या डिफरेंस बिटवीन नंबर जो भी नंबर है नंबर की है 10x + y पहला दूसरा एंड डैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग फिर रिवर्स कर लिया जो 10x + y माइनस 10y - x पहली इक्वेशन है कह रही है कि सॉरी दूसरी इक्वेशन 10x + y जो डिफरेंस का मतलब होता माइनस ठीक है तो विचकार माइनस पहले लगा लो डिफरेंस बिटवीन नंबर जो नंबर है 10x + y एंड डैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग रिवर्स कर दो तो 10y + x ठीक है इज़ 18 हैगा वै इन्होंने दसता चीज़ ठीक है 10x + y - 10y + x = 18 यह चीज़ दसती है हम नंबर फाइंड करना इन्होंने दोनों इक्वेशनस नाल किस तरह करते हैं बहुत ही अलग जो क्वेश्चन है मुश्किल लग रहा होना देख के लेकिन ए कंडीशन जो तुम समझ गए ना किस तरह की लिखा हुआ है बहुत ईजी बन जाएगा हूँ मैं दस तो दिता ही है इन्ना गला पढ़ लिया एक बार तुम देख भी लो तो 2 डिजिट नंबर में असी 10x + y की फॉर्म च लिखते हैं तो रिवर्स कर दिए तो 10y + x की फॉर्म च लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सानू पहली चीज़ दसी सी x + y = 8 है ठीक है कि सम ऑफ 2 डिजिट जो ने वो 8 है वैसे मैं दसने की कोशिश भी की है कि 62 अगर है तो 6 + 2 इन्होंने क्या है कि 8 होएगा बट अगर उसमें असी डिजिट फॉर्म च लिखना हो तो 6 × 10 + 2 इस तरह लिखते हैं ठीक है फिर दूजी गल कही सी उन्होंने कि सम सॉरी डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड रिवर्स्ड इज़ = 18 तो 2 डिजिट नंबर साडा सॉरी तो 2 डिजिट साडा नंबर जो सीगा 10x + y सीगा ते उस नाल जिस नाल रिवर्स करता तो 10y + x बने उस नाल माइनस कर देना दोनों माइनस करके 18 आता है हुण इसनूं की करांगे असी जिस तरह मर्जी कर सकते हैं साडे उत्ते है ठीक है कि असी यह चीज़ भी कर सकते हैं कि इधरों x की वैल्यू कढ़ लो y नूं उत्थे भेज के इस पुट कर दो ईजीली हो सकता आंसर ठीक है सिंपली आंसर हो जाएगा खत्म आंसर आ जाएगा डायरैक्ट या दूसरा हुण इत्थे पता नहीं मैं किहड़ा वे चूज़ किया मैनूं ध्यान नहीं ठीक है हुण मतलब कि असीं किता कि मैं वही सेम स्टैप ही किया उत्थे दिखा के है नहीं है ना जिवें x + y = 8 सी इसनूं हुण x की वैल्यू कढ़ लाँगे या y की वैल्यू तुहाडी मर्जी मैं x की वैल्यू कढ़ी है x नूं इत्थे रखिया y नूं दूसरी साइड माइनस करने पेता था 8 - 5 हुण इसनूं असीं अरेंज करांगे 10x है + y है माइनस ही माइनस नूं ब्रैकेट नाल खोलो तो -10y तो -x बन जाएगा ठीक है तो -10y तो -x = 18 10x - x कितना हो जाएगा 9x है ना दोनों नूं माइनस कर दिए 9x तो y -10y -9y = 18 दोनों चो 9 कॉमन काट लो अंदर के बाद जाएगा x - y = 18 9 नूं करा दो डिवाइड x - y = 18/9 x - y = 2 तो x - y की वैल्यू 2 आ गई हुण आपां जो इक्वेशन इत्थे बनाई सी की बनाई सी x = 8 - y ना वही इत्थे पुट कर देंगे तो x की जगह की पुट करता 8 - y -y = 2 -y कितना हो गया -2y तो 8 - 2y = 2 -2y नूं इत्थे रखो 8 नूं दूसरी से भेज दो तो -2y = 2 -8 तो -2y = -6 -2 नूं दूसरी पासे भेजा तो y = -6/-2 माइनस माइनस कैंसल 2 के टेबल से 6 3 ते आते तो y = 3 तो पुट कर दो इसमें इक्वेशन च किहड़ी इक्वेशन जी मर्जी च इन्होंने इत्थे किया गा मैं इत्थे किया 8 - y की जगह तो इत्थे पुट कर दो y 3 है तो की बन जाएगा 8 - 3 एक मिनट तो
8 - 3 8 - 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਤਾਂ y ਤੇ x ਦੋਨੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।